आज आपको मिलवाएंगे मोहम्मद अली हसन से, जिनके फ़नपारे देखकर आपको रश्क तो आता है। फ़नपारों पे तो आता है, लेकिन उन पर भी जो है वो बनाने वाले पर भी रश्क आएगा, क्योंकि ऐसे कमाल के फ़नपारे हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बचपन से ही मुझे आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है और मुझे शौक बहुत ज़्यादा है इसका। डिफरेंट किस्म के आर्ट वर्क जो है वो पहले ट्राई करता रहा और फिर उसके बाद सर्टनली एक पॉइंट पे आया कि जब मैंने देखा कि वायर स्कल्पटिंग के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई वायर स्कल्पटिंग में कोई लाइक इंटरनेशनली उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो दैट वाज द आइडिया दैट ब्रॉट मी इनटू दिस आर्ट। लोग हर तरह की पेंटिंग्स करते हैं, शाहकार बनाते हैं, लेकिन ये वायर जो है वो इसका ख्याल कैसे आपको वायर से बनानी चाहिए ये चीज़? पाकिस्तान में वायर की तरफ से मुझे लगा कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर उसकी वजह से मैंने मीडियम चूज़ किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, ना कि ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हों जिनकी वजह से ऐसी हर्डल्स हों कि वो दोबारा काम करने के लिए फिर वो सोचें ही ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 के साथ मैं हूँ हिबावासी। आज आपको मिलवाएंगे मोहम्मद अली हसन से, जिनके फ़नपारे देखकर आपको रश्क तो आता है। फ़नपारों पे तो आता है, लेकिन उन पर भी जो है वो बनाने वाले पर भी रश्क आएगा, क्योंकि ऐसे कमाल के फ़नपारे हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और वायर आर्ट की अगर बात करें तो ये वायर से जो है वो ये सारे फ़नपारे बनाते हैं। तो वायर आर्ट जो है वो दुनिया में मुझे लगता है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, और बनाने वाले भी बहुत कम हैं। तो मोहम्मद अली हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये जो है उनको शौक़ कैसे पैदा हुआ और पाकिस्तान में इनको कितनी पज़राई मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आप फ़नपारे बनाते हैं और इतने अच्छे, और कैसा जो है वो आपको ये आइडिया आया? जी बेसिकली ये आइडिया तो काफ़ी अरसे से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है और मुझे शौक बहुत ज़्यादा है इसका। तो डिफरेंट किस्म के आर्ट वर्क जो है वो पहले ट्राई करता रहा और फिर उसके बाद सर्टनली एक पॉइंट पे आया कि जब मैंने देखा कि वायर स्कल्पटिंग के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई वायर स्कल्पटिंग में कोई लाइक इंटरनेशनली उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो दैट वाज द आइडिया दैट ब्रॉट मी इनटू दिस आर्ट। अच्छा, वैसे हम देखते रहते हैं लोग हर तरह की पेंटिंग्स करते हैं, शाहकार बनाते हैं, लेकिन ये वायर जो है वो इसका ख्याल कैसे आपको वायर से बनानी चाहिए ये चीज़? जी असल में देखें, हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि हम एक चीज़ को देख रहे हैं, जस्ट लाइक ब्राउन फर्नीचर है तो सब जगह आपको ब्राउन फर्नीचर नज़र आएगा, और बस एक चीज़ जहाँ पर आपने देख ली है, एक जगह पर एक मेट्रो कैश एंड कैरी खुल गया, बस सारे उन्होंने खोलना है, तो कोई डिफरेंट की तरफ हमने एलिमेंट की तरफ नहीं आते, जबकि दुनिया जो है वो हर तरह से, हर तरीके से और हर प्रोफेशन में कॉम्पीट कर रही है। तो पाकिस्तान में वायर की तरफ से मुझे लगा कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर उसकी वजह से मैंने मीडियम चूज़ किया और फिर उसके अंदर जो है फिर ग्रेजुअली मैंने फिर अपने आर्ट को रिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद सर्टनली एक फ़ेज़ आया जिसमें मुझे लगा कि नाउ आई कैन लाइक रिप्रेजेंट अमंग द लाइक पब्लिक में, इसको अब लाइक कर सकता हूँ, मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड इट। अच्छा, ये बताएं कि एक फ़नपारा बनाते हुए आपको कितना टाइम लगता है, और ऐसा कौन सा फ़नपारा था जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगे? जी मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। अगर नॉर्मली इस स्कल्पचर की बात की जाए, जो लाइफ साइज़ जो मेरे जो स्कल्पचर्स हैं इसमें 5 मंथ्स लगे हैं मुझे इस वुल्फ को बनाते हुए। और उसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट जो मेरा सिनफ़े आहन के नाम से काफ़ी मशहूर है, जो I8 कचनार पार्क में लगा हुआ है, और उसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा था। इट टुक मी अबाउट लाइक 5 मंथ्स उसमें भी लग गए थे तकरीबन उसके अंदर उसको बनाते हुए। सो दीज वर द लाइक 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जिसमें मैंने काम किया है। तो अभी तक जब आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसा फीडबैक कैसा आता है लोगों की तरफ से? ज़ाहिर आप पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं, इनको रखते हैं, पार्क्स में रखते हैं, तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है? देखें, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर पार्क में मौजूद हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी बच्चे मिलते हैं, तो उन्होंने अभी देख के इस वुल्फ को बोला कि आप इधर बना रहे थे, क्योंकि ना वायर का काम ऐसा होता है कि एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में समटाइम्स बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि क्लोज इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो है वो 200 मीटर्स तक, 300 मीटर्स तक स्ट्रिंग्स को बिल्कुल आपने स्ट्रेटन करना होता है, फिर उसके बाद करना होता है। तो आई यूजुअली प्रेफर पार्क, पीसफुल इन्वायरमेंट, एक आउटडोर इन्वायरमेंट होता है और उसमें डेफिनेटली माइंड जो है वो ज़्यादा फंक्शनल होता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर लाइक इन डिस्प्लेइंग, और जो मेरा काम है वो मैं आउटडोर इन्वायरमेंट्स में करता हूँ। तो ये दिस इज़ द थिंग कि यू विल नॉर्मली सी मी ऑन लाइक
आउटडोर एनवायरनमेंट्स रादर देन। ये चीज़ है कि आपकी ना दूसरे फनपारों से आपको थोड़ा सा आर्ट जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से। तो ये बताएं कि ये जब आप बना रहे होते हैं तो पहले इसको कहीं स्केच करते हैं या आप मतलब आप बनाना शुरू करते हैं तो बस बन जाती है चीज़? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ना ये इट टेक्स यू टू के आपकी क्रिएटिविटी होती कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस टैलेंट इज़ गॉड गिफ्टेड। मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा बस आर्ट्स, और जैसा कि इस स्कल्पचर को बनाना है तो आई नेवर ड्रॉ और आई नेवर मेक अ जो उसका जो आउटलाइन है वो ड्रॉ नहीं करता। मैं एक पॉइंट से शुरू करता हूँ एंड आई जस्ट एंड इट। मैं इसको मतलब आप mind- कोई स्केचिंग नहीं करता, उसका कोई रेफरेंस या कोई 3D मॉडलिंग मुझे कंप्यूटर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी एबिलिटी दी है कि आई जस्ट स्टार्ट इट एंड जस्ट डू इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है ना पहले स्केच करते हैं, बनाते हैं और फिर उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं, और आप तो मतलब बनाना शुरू करते तो आपको पता होता है कि पहले से वर्ड में। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप वायर यूज़ करते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सिल्वर और गोल्ड में देखी है मैंने ज़्यादा, तो इसकी क्या वजह? और दूसरा ये कि आप ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से या यहीं से कहीं मिलती है आपको? जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो सिल्वर और गोल्डन है वो इसमें मैं कलर्स इस वजह से नहीं उसको कोट करता, कलर कोटिंग इस वजह से नहीं करता क्योंकि देखें वायर जो है फिर इट शुड बी अ वायर। अब वो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वो कॉफ़ी के अंदर इतनी शुगर डाल देते हैं कि वो कॉफ़ी का टेस्ट ही नहीं आता, फिर वो शुगर का टेस्ट आ रहा होता है। तो जस्ट टेक द ओरिजिनल टेस्ट। तो हाँ, तो इसी वजह से मैंने अब ये वायर के अंदर भी इसको मैं टोन करना या इसको टिंट करना, जैसा कि वुड है, अब वुड को भी मैं टिंट नहीं करता, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी शाइन के लिए, उसकी प्रिजर्वेंस के लिए उसके ऊपर जो है ना क्लियर कोट करता हूँ। जी जी, ये क्लियर कोट है, इसके ऊपर कोई मैंने इसके एडिशनल कलर या कुछ इस तरह से नहीं किया, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। तो दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ माई वर्क। और मटेरियल मैं कहाँ से लेता हूँ? मटेरियल जो है बेसिकली यहाँ लोकल तो प्रिक्योर नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब मुझे जैसे ग्रीन वायर थी, मुझे आई हैड टू सर्च ऑल द मार्केट्स, मुझे यहाँ पर नहीं मिली, तो फिर ये इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर ऐसे रिसोर्सेज हों तो बाकी लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट करना हर बंदे के एक्सेस में नहीं होता। तो उसके लिए तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा भी मेरे बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली रिकग्निशन थी उसमें। और इसी तरह सिमिलरली अगर आप आर्ट की बात करें तो आर्ट के अंदर भी मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ही इस काम को प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि मुझे अपनी सेल्फ उसके लिए फ़ेम से ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के लिए फ़ेम चाहिए। आई वांट दीज आइटम्स टू बी सोल्ड आउट। ये मार्केट में जाएंगे, आई विल गेट द रेवेन्यू एंड आई विल मेक मोर। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान कोई आपके साथ ताउन कर रही है इस हवाले से? देखें अभी तक तो मैंने कोई जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके अंदर अभी तक तो मुझे कोई सेल्फ पे ही मैं काम कर रहा हूँ। बट आई वांट कि मुझे जो है इस तरह की जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, हमारे गवर्नमेंट के इदारे उसमें सपोर्ट करें और ताकि उसकी प्रोजेक्शन हो। अभी मेरे जैसे सिनफ़े आन का स्कल्पचर है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी उसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि वो किसने बनाया है, तो उसके ऊपर प्रोजेक्शन नहीं है। तो बहुत सारी आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, ना कि ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हों जिनकी वजह से ऐसी हर्डल्स हों कि वो दोबारा काम करने के लिए फिर वो सोचें ही ना। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, तो आप ये कर रहे हैं काम, तो इस काम में ज़्यादातर आर्ट के हवाले से कोई काम को देखा जिस तरह से वो पाकिस्तान में उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है वो अगर कोई इस तरह से स्टेप उठाता है, क्योंकि ज़ाहिर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बंदे को ज़रूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का कोई स्टेप उठाता है तो वो क्या क्या करें, पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों के लिए? ज़ाहिर टैलेंटेड होते हैं बच्चे, तो क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सपोर्ट के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो देखें, मेरा ये कहना भी गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि कोई सपोर्ट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी मैंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है वो पब्लिक होगा, और जब वो पब्लिक होगा तो यू विल सी बाय योरसेल्फ कि उसको कितना ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि वो यूनिकनेस के एतबार से जो है वो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज ए सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आई वांट टू सर्व माय कंट्री, लाइक मैं ऐसी इनोवेशंस करूं। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। पब्लिक की हवाले से अगर बात की जाए
तो मुझे इतने से शॉर्ट टाइम के अंदर जितना मुझे फेम मिला है, कम से कम मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर मेरी इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर क्रिएटिविटी के एतबार से किसी को इतना फेम मिला हो। तो ये सब कुछ सिर्फ पब्लिक की तरफ से है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझे लाइक बहुत सारी दुआएं भी देते हैं और मुझे इनकरेज करते हैं, और वही मुझे जो है ना, दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट यू विल सी इन माई वर्क, कि मैं उसको फ़ाइन से फ़ाइन और बहुत बेहतर से बेहतरीन तरीके से जो है ना मैं उसको कर रहा हूँ। और पेरेंट्स के हवाले से जैसे आपने क्वेश्चन किया है, तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि लेट योर चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट टू डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन। वो अगर इफ़ दे वांट टू आई मीन गो टुवर्ड्स दी आर्ट, देखें काम वही एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकता है इंसान जिसकी आपको जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, उतना सीखते भी जल्दी हैं और उसको परफॉर्म भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेट योर चिल्ड्रन डू, उनको इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो उनको सपोर्ट करें कि वो जो भी करना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ें, और एक अप्रोच अपने बच्चों को ज़रूर दें, लाजमी दें। और वो अप्रोच ये है कि देखें थोड़ा सा भी अगर हम अपने कंट्री के लिए, अगर मैं कहूँ यार इतना सा करने से क्या हो जाएगा, या इतना सा अगर मैं काम करूँगा इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं, नो, ये बड़ी गलत अप्रोच है। हमें थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपने कंट्री के लिए करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वन डे दैट विल बिकम अ बिग थिंग, और हम इसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे आगे। अच्छा, ये बताएं कि इसको बनाने का मकसद क्या था? जी, वुल्फ मेरा ऑब्सेशन है, मुझे आई लव वुल्फ्स और एनिमल्स। वैसे ही मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप मेरे काम में ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ ही देखेंगे। तो वुल्फ को बनाने का मकसद ये था कि मेरा एक फ़ेवरेट एनिमल है, और वुल्फ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। बाज़ लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं कि वुल्फ एक बस वो दरिंदा है और वो लाइक इट टीयर्स यू अपार्ट, तो ऐसा नहीं है। वुल्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर लेके आते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन, वर्ड ऑफ ऑनर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो प्लीज़ स्टडी अबाउट वुल्फ, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये बताएं कि कोई एकेडमी का सीन है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त आपको, तो वो अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है करने का, तो वो कैसे सीखें, आप तक कैसे अप्रोच करें? जी, मेरे सोशल हैंडल्स हैं विच विल बी डिस्प्लेड इन द वीडियो एज वेल, तो आप प्लीज़ फॉलो करें। एंड मैं अभी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंपाइल कर रहा हूँ, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क। ऐसा नहीं, क्योंकि वायर का मीडियम मुझे पता है कितना टफ है, तो अब कोई एक स्टूडेंट आता है, वो 1 महीना इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद वो इफ़ ही इज़ अनएबल टू कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू इट, तो मैं चाहूँगा कि जो है ना वही स्टूडेंट्स, उनको लिस्ट कंपाइल करूँ। तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन अकेडमी फॉर लाइक टीचिंग दिस वायर आर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और नाज़रीन देख सकते हैं कि आप ये खूबसूरत फ़नपारे जो बनाए गए हैं, और ये टैलेंटेड लोग ही बना सकते हैं जिनमें ऐसा जो है वो हुनर होता है अल्लाह ताला की तरफ से, और बगैर किसी स्केच के, बगैर किसी चीज़ के आप जब अपने माइंड से चीज़ें बनाएं और वो इतनी खूबसूरत हों और देखने वालों को भी जो है वो हैरान कर दें, तो यकीनन ये जो है वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।